हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें क्लास 10th के चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो क्या होगा, हमारा जो पेपर होगा 2024 में, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। कहता है m जो है मेरा क्या है, इंटीजर है। m इंटीजर है तो इंटीजर क्या होगा, 0 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा। इसके निगेटिव भी होंगे, ठीक। ये मेरा इंटीजर्स है। अब कहता है एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। एवरी इवन इंटीजर जो होगा किस फॉर्मेट में होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहां पे देखो, एक मिनट। यहां पे एक काम करते हैं हम लोग, सबको क्या करता हूं, 2 टाइम्स करता हूं। तो 0 का 2 टाइम्स 0 ही होगा। 1 का 2 टाइम्स करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का 2 टाइम्स करेंगे तो 4 हो जाएगा। -1 का 2 टाइम्स करेंगे तो -2 हो जाएगा। -2 का 2 टाइम्स करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ये जितने भी नंबर हुए हम लोग ने क्या देखा, ये यदि मैंने 2 टाइम किया, 2m किया, 2 टाइम्स किया तो 2m हो गया। तो ये जितने भी नंबर है ये एक इवन इंटीजर है। 0 भी इवन इंटीजर है, 2 भी है, 4 भी है, -2 भी है, -4 भी है। इवन क्या हुआ, इवन नंबर क्या हुआ, 2 से डिवाइड हो जाए, वही ना। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं किस फॉर्मेट में होगा मेरा, इवन इंटीजर जो होगा आपका, इवन इंटीजर जो होगा वो 2m के फॉर्मेट में होगा, जहां पे m क्या है, मेरा इंटीजर है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इवन इंटीजर, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, तो मैंने देखा 2m। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। तो देखो q मेरा क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 ऐसे ही निगेटिव होगा। तो ये मेरा क्या है, इंटीजर्स है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वहां पे देखा 2 टाइम्स हुआ, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइम्स में क्या हो गया था, वो इवन इंटीजर हो गया था। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं और उसमें 1 ऐड करते हैं, तो कितना, 1 हो गया। अब ऐसे ही यदि हम लोग 3 में करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना, 7। ऐसे ही हम लोग 2 में करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना, 5। ऐसे ही हम लोग -2 में करेंगे तो -2 2 प्लस 1 कितना होगा, -4 प्लस 1 तो -3। तो ये जितने भी नंबर हुए देखो, -3 1 5 7, ये सब क्या है, ऑड इंटीजर है कि नहीं, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग ने क्या किया, 2 क्यूब किया और क्या किया, +1 कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑड इंटीजर। समझा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, एन स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ एन इज। देखो, एन स्क्वायर -1, तो यहाँ पे एन क्या होना चाहिए, यदि हम लोग एन इंटीजर लेते हैं तो -1 लिया, तो देखो -1 का, एक मिनट रुको, कोई ऐसा नंबर लो और चेक करो, फटाफट हो जाएगा। एन मैंने क्या किया, 3 लिया, 3 का स्क्वायर किया, -1 किया, तो ये कितना हो जाएगा, 9 -1 = 8। 3 5 लिया तो 5 का स्क्वायर -1 कितना हो गया आपका, 25 -1 24। 7 लिया तो 7 का स्क्वायर -1
कितना हो जाएगा 49 माइनस 1 48। तो आप क्या देखते हैं 8 24 48 सब क्या है 8 से डिविजिबल है। अब मैं n कौन सा वैल्यू ले रहा हूं बताओ 3 5 7। तो ये कहीं ना कहीं मेरा क्या है ऑड इंटीजर है। अब कहोगे सर निगेटिव, तो निगेटिव भी लेके देखो n इक्वल टू मैंने -3 लिया तो देखो -3 का स्क्वायर -1 कितना 9 -1 8 आया। निगेटिव भी लूंगा तो वो एक n ऑड इंटीजर ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब कहोगे सर n इंटीजर क्यों नहीं होगा, इंटीजर में तो सब आ जाएगा ना, ऑड भी आ जाएगा और इवन भी आ जाएगा। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं इवन इंटीजर लेके देखते हैं। तो देखो इवन इंटीजर हम लोग क्या लेते हैं 4 लेते हैं, ठीक n इक्वल टू तो 4 का स्क्वायर -1 16 -1 कितना 15 15 है डिविजिबल। तो n इंटीजर में तो आएगा ही नहीं, n इंटीजर में क्या हो जाएगा ऑड भी आएगा इवन भी आएगा। सिर्फ हम इवन भी नहीं ले सकता हूं, ठीक इवन लूंगा 4 इवन ही है ना, उस पे 15 आ गया तो ये भी नहीं होगा। ऑड पे मैंने 3 5 7 से लिया तो ऑड पे आ गया। नेचुरल नंबर में तो होगा ही नहीं, नेचुरल नंबर में क्या होगा बताओ, नेचुरल नंबर में तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो 6 भी मेरा क्या है एक नेचुरल नंबर है। तो 6 का स्क्वायर -1 35 8 से डिविजिबल है नहीं है, तो नेचुरल नंबर भी ऑड नेचुरल नंबर्स पे नहीं होगा। तो n ऑड इंटीजर होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव तो इंटीजर में ही आता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है मेरा कहता है इफ द HCF ऑफ 35 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो देखो मुझे HCF निकालना है किसका 117 सबसे बड़ा यही है, छोटा है 65, इसका कितना होगा। और ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है 65m माइनस 117। तो आप देखो आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे यूक्लिड्स डिवीजन से भी HCF निकाला जा सकता है। क्या होता है डिविडेंड जो होता है वो इक्वल होता है डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस क्या रिमाइंडर होता है। तो यदि मैंने डिविडेंड एक b लिया डिविजन a लिया और एक कोसेंट q लिया तो प्लस रिमाइंडर r, यही होता है ना इस फॉर्मेट में। r क्या होता है यहाँ पे 0 या 0 से बड़ा और छोटा किससे a जो आपका डिविजन है उससे, इस फॉर्मेट में। अब इसी फॉर्मेट में आप क्या करो 117 को डिविडेंड बनाओ, डिविजन 65 को बनाओ, इनटू कोसेंट क्या आएगा, साइड में आप डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। 1 से करेंगे तो 65, ये कितना आ जाएगा 2 5, 1 आ गया कोसेंट, रिमाइंडर कितना आ गया 52। तो देखो 52 क्या है 65 से छोटा है कि नहीं है। अब क्या हम लोग करेंगे, अब हम लोग ये जो रिमाइंडर था ये डिविजन बन जाएगा और 65 मेरा डिविडेंड बन जाएगा। तो अब यहाँ पे 65 मेरा डिविडेंड बन गया, डिवाइड किससे कर रहे हैं 52 से, कोसेंट कितना 1, रिमाइंडर कितना 13। ठीक अब क्या कहता है अब 13 को जो रिमाइंडर है उसको डिविडेंड बना दो और 52 में 52 जो था ये जो 13 था डिविजन वो बन गया 13 जो रिमाइंडर था वो डिविजन बन गया, 52 जो था वो डिविडेंड बन गया। तो 13 4 जा 52, तो ये कैंसिल हो।
तो ये जो मेरा था 52, इसको हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे, 4 प्लस 0, तो हम लोग को क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो 13 है यही मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। इसी पे ना 0 हुआ है, तो ये 13 मेरा क्या हुआ, HCF हो गया। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यही ना HCF ऑफ जो है आपका 117 और 65 इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, 65M माइनस 117। तो ये कितना आया, 13 इक्वल टू 65M माइनस 117। यहाँ से आप सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, 13 प्लस 117 इक्वल टू 65M। ये ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 130 इक्वल टू 65M। यहाँ से जो होगा M क्या हो जाएगा, 130 बाई 65 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। M का वैल्यू कितना आ गया, 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। तो देखो क्या कहता है, 70 एक नंबर है, एक कितना है, 125 है, रिमाइंडर कितना चाहिए होता है, एक में 5 एक में 8, तो उसको माइनस कर दो। तो अब जो मेरा नंबर बना 65 और ये क्या बना 170। अब इसमें कहता है द लार्जेस्ट नंबर, कहीं ना कहीं मुझे HCF निकालना है, किसका, 117 का, 65 का। अभी आप लोग ने सॉल्व किया ना इसको, 117 तो 65 इंटू 1 तो क्या बच गया था, 52, फिर 50, 65 में 52 से करेंगे तो 1, तो क्या बच गया 13, फिर 52 को 13 से करेंगे तो 4, तो 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, HCF जो हो गया आपका 117 और 65 का, वो हो गया 13। तो यही सबसे लार्जेस्ट नंबर है जिससे आप 70 एंड 125 में डिवाइड करोगे तो 5 एंड 8 रिमाइंडर आएगा। देखो ना, 13 5 जा 65 तो 5 रिमाइंडर, 13 9 जा 117 तो 8 रिमाइंडर। तो कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, 13। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कहता है ए एक नंबर है, क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी है क्या है, एक्स वाई क्यूब। तो इसका क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है ना, ए और बी का। तो HCF जो होगा इसमें देखो स्मॉलेस्ट पावर्स को, तो एक्स क्यूब है एक्स है तो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट पावर एक्स, वाई स्क्वायर है वाई क्यूब है तो वाई स्क्वायर, तो HCF कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, P जो है क्या है, ए बी स्क्वायर है, Q जो है आपका क्या है, ए क्यूब है एंड B है। तो मुझे LCM चाहिए P और Q का, तो इसमें हम लोग ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे। ए है ए क्यूब है तो ग्रेटेस्ट पावर ए क्यूब, बी स्क्वायर है बी है तो क्या बी स्क्वायर, LCM जो हो जाएगा P एंड Q का ए क्यूब बी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब जीरो को छोड़ के, नॉन जीरो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करो किसके साथ, एक इरेशनल नंबर के साथ, तो वो हमेशा क्या देगा, देखो नॉन जीरो मतलब 2 हो, √3 एक इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे 2√3, तो ये क्या आ गया, इरेशनल ही आ गया ना, ठीक। और यदि इसी कंडीशन में जीरो दे देता, नॉन जीरो नहीं देता, कोई भी इरेशनल नंबर और इनटू इरेशनल नंबर दे देता, तो देखो जीरो हो जाता, जीरो भी एक इरेशनल नंबर है ना, √3 तो ये जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल, ठीक। यदि नॉन जीरो नहीं देता रेशनल नंबर
और एक इरेशनल नंबर को करते तो रेशनल भी हो सकता था, इरेशनल भी हो सकता है, बट कंडीशन में दे दिया है नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो नॉन जीरो में जीरो तो होगा ही नहीं, तो वो ऑलवेज क्या देगा, इरेशनल देगा। ठीक, समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है द रिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो इसमें रिस्ट नंबर कहता है जो सभी से डिविजिबल होगा, कहां से, 1 से लेकर 10 तक के नंबर से। तो कहीं ना कहीं मुझे एलसीएम निकालना है, तो 1 का फैक्टर्स 1, 2 का 1 इंटू 2, 3 का, एक मिनट, 3 का कितना होगा, 1 और 3 है ना, 4 का 1 इंटू 2 इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू 2, 5 का 1 इंटू 5, 6 का 1 इंटू 2 इंटू 3, 7 का 1 इंटू 7, 8 का 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, एक मिनट रुक जाओ, 9 का 1 इंटू 3 इंटू 3, 10 का 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्या, 1 इंटू 2 इंटू 5। अब इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, किसका, 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 6 7 8 9 10। ठीक, तो क्या होगा इसमें, ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे तो 1 तो 1 ही है, 2 का देखो यहाँ पे 2 एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 है, तो कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट पावर देंगे तो 2 के पावर 3। 3 का देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, तो 3 स्क्वायर। उसके बाद 5 का एक ही है, तो 5 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं 2520 होगा, करके देखना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इतना विल टर्मिनेट आफ्टर। कहता है डेसिमल के बाद कितने, तो इसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखो 14587 है ना, बाय में कितना है 1250। तो देखो कहीं ना कहीं 14587 बाय इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो इसका जो करोगे तो कितना होगा 625, 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 55, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हुआ। अब एक काम करते हैं 14587, ये 5 टू जा कितना 10, ये 5 क्यूब हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या हो जाए आपका, या तो 10 हो, 1000 हो, 1000 हो, इस फॉर्मेट में क्या होगा, हमको डिवाइड करने में इजी होगा। तो 5 क्यूब है ना, तो कहीं ना कहीं 2 क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 14587 इंटू 8, बाय में कितना होगा 10, और क्या होगा 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब, कितना होगा, पावर सेम है, 5 इंटू 2 के पावर में कितना क्यूब। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 116696 आएगा नोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10 इंटू 5 टू जा 10 के पावर क्यूब। तो कहीं ना कहीं अब एक बात देखना, ये जो आ जाएगा 11696 बाय में 1 0 और कितने जीरो 1 2 3। तो अब देखो कितने जीरोज हैं डिनोमिनेटर में 1 2 3 4। तो क्या होगा नोमिनेटर में लेफ्ट साइड से उतने प्लेस के बाद डेसिमल दे दो, तो 1 2 3 4, तो कहीं ना कहीं 11.6696। तो देखो डेसिमल के बाद कितने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो गया 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोग ने क्लास 10th के चैप्टर 1 जो था रियल नंबर, उसके 10 इम्पोर्टेंट
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये जो है क्वेश्चन आपको 2024 में जो पेपर होगा उसमें बहुत ही यूजफुल होगा। आपको को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, वीडियो आपको को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।